हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आयत क्लासेस और आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आयत क्लासेस आज आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है, ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपके चेहरे पर, आपके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका फ्यूचर ही नज़र आएगा। क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्यूचर के लिए बड़ा ही हितकारी, लाभकारी साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत ही बड़ी ऐलान करी है और ये ऐलान झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, विशेषतः जो झारखंड में शिक्षक बनकर के अपनी सेवा देना चाहते हैं, झारखंड में शिक्षक बनकर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, झारखंड में शिक्षक बनकर के झारखंड के विद्यालयों को, उसका लेवल को उत्कृष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष है फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे फ्रेंड्स, आपको ये पता चल ही जाएगा कि आखिर मैं इतना क्यों बढ़ाई करके बता रहा हूँ आपको। अब आप लोगों का इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, क्योंकि सरकार बहुत जल्द लाने वाली है बहुत ही बड़ी प्लान। चूँकि मैं आपको पिछले दिन वीडियो में बताया था कि मई माह में बहाली शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज डिटेल्स में लेकर के आया हूँ कि आखिर ये बहाली किसकी होगी, कितने पोस्ट पर होगी, कब से होगी, क्या नॉर्म्स कंडीशंस होगा, उन सारी चीज़ों का आप तक मैं डिटेल्स में शेयर करूंगा। आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के नहीं आया हूं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है लेकिन 100 पर भारी है ये इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं वीडियोज़ की ओर। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि नया वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं लगातार इसी से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियोज़ की ओर। तो देखें फ्रेंड्स, आज की विशेष खबर क्या है कि 26,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह से, यानी आज से ही 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी। तो ये तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी अपडेट है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी डीएलएड और बीएड किए हुए हैं और साथ ही जीटेट पास आउट है। और अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि सीटेट को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो जाता तब तक कोई भी बात क्लियर कहना संभव सा नहीं है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा, जो भी उस पर बातें होंगी, विचारें होंगे, उन सारी चीज़ों का आप तक शेयर करूंगा कि सीटेट को इसमें मान्यता मिलेगी या नहीं, या फिर सीटेट में मान्यता मिलेगी तो किन्हें मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो विशेषता आज मैं आपको बताऊंगा कि आज देखें क्या दिया हुआ है कि राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ, इन्हें दी जाएगी स्वायत्तता। 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया इसी माह से। पहले हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी जुबान से क्या कहा कि झारखंड के नौनिहालों के लिए ऐतिहासिक दिन है। स्कूली व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने का पहला कदम बढ़ाया गया है। यह श्रृंखला पंचायतों तक जाएगी। इन उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना में तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ महतो जी का प्रयास रहा। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, कोई गरीब शिक्षा से दूर ना रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि झारखंड के वीर टाइगर पूर्व शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी, जो कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना बहुत ही बड़ा था। उनका सपना था कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के तर्ज पर हो, दिल्ली के जैसे मॉडल तर्ज पर हो। तो फ्रेंड्स, मॉडल स्कूल की जो परंपरा यहाँ पर चली आ रही थी कि अब यहाँ पर भी मॉडल स्कूल बनाया जाए, तो ये श्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का बहुत ही बड़ा इसमें योगदान रहा। और उसी का परिणाम है कि अब पिछले दिनों 2 मई को पूरे झारखंड में इसका इनॉग्रेशन भी हुआ। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कथन है कि शिक्षा, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर इन्होंने क्या कहा। शिक्षा के बिना
कुछ भी संभव नहीं, और पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं छूटे, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करी जाएगी। देखिए हमारे राज्य के मुखिया जी ने क्या कहा कि पैसे के अभाव में नहीं छूटेगी किसी की पढ़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे के अभाव में झारखंड के किसी भी छात्र छात्रों की पढ़ाई नहीं छूटेगी। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन शिक्षा योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत सरकार कर रही है। जिले से निकलने के बाद इंजीनियर, स्कूल से निकलने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनने का इच्छा रखने वाले बच्चों का सरकार सभी खर्च उठाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और कोचिंग के लिए भी सहायता राशि सरकार ही उसको देगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी योजना है सरकार की झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। और आगे देखें माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा कि राज्य में 2 कमरों में स्कूल चलाना एक मजाक। एक समय थी फ्रेंड्स, हमें याद है जब हम लोग भी पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तब सिर्फ 2 ही क्लासरूम हुआ करता था और उसी क्लासरूम में जो है पढ़ाई होती थी। प्राइमरी स्कूल में 5वां तक की पढ़ाई होती थी और 2 ही क्लासरूम में ऑफिस भी चलता था और सभी बच्चों को उसी में जो है पढ़ाया जाता था। तो ये हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि ये एक मजाक है, वास्तव में एक मजाक है, क्योंकि सभी क्लास का सेपरेट क्लासरूम होना चाहिए, तभी बच्चे सही से और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गरीबों को बेहतर शिक्षा देने की बात करते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन जो 2 कमरों में शिक्षा देने की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है वह मजाक उड़ाने जैसा है। आज उससे अलग हटकर सरकार ने बेहतर शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों को निजी स्कूल की तर्ज पर विकसित किया है। राज्य में 35,000 स्कूल है, 4500 स्कूलों को उत्कृष्ट कर रहे हैं। ये 4,500 विद्यालयों को उत्कृष्ट करना ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स। अब आगे देखें कि क्या कहा है माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने कि पंचायत तक जाएंगे सरकार के कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में शिक्षा की दिशा में सरकार ने महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। ये कदम पंचायत तक जाएंगे, इसमें अहम भूमिका शिक्षा विभाग और शिक्षकों की होगी। शिक्षा के माध्यम से हर एक चीज हासिल की जा सकती है। झारखंड में बच्चों की शिक्षा के विषय को प्राथमिकता रखकर काम होना चाहिए, जो नहीं हुआ और देर से शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए, देर ही सही दुरुस्त होगा। तो झारखंड सरकार अब पंचायत तक भी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपना कदम पहुंचाने को तत्पर है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की समय की मांग है, तो जल्द शिक्षा व्यवस्था में अच्छे खासे सुधार भी देखने को मिलेगी। आगे देखें फ्रेंड्स कि क्या है कि झारखंड में मई के अंत तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। मई के अंत तक यानी फ्रेंड्स ये जो महीना चल रहा है मई महीना, इसी महीना में आपको 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं इसी साल आखिर तक 24,000 अन्य शिक्षकों की भी बहाली कर ली जाएगी। यानी कि बात करें तो 2023 में ही सरकार 50,000 शिक्षकों की बहाली करने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को यह घोषणा करी है। मौका था राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के उद्घाटन समारोह का। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में स्थित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया। रांची के एक उत्कृष्ट विद्यालय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के साथ इन स्कूलों की नई कक्षाओं में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन स्कूलों को सीबीएसई की ओर से मान्यता मिल गई है और अब यहाँ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों को स्वायत्तता देने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी कहा कि राज्य में शिक्षकों की कमी है। कई अड़चनों कई बाधाओं की वजह से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इसी माह के अंत तक लगभग 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसी माह के अंत तक बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं शिक्षा सचिव जी ने भी कहा है कि जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के संचालन के लिए उनके अंदर एक प्रबंधन समिति है। उन सभी से आग्रह है कि वो उत्कृष्ट विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के लिए अहम भूमिका निभाएं ताकि स्कूलों का संचालन बेहतर ढंग से किया जा सके। सरकार आधारभूत संरचना, शिक्षक, किताबें, कपड़े, व्यवस्था दे सकती है, लेकिन प्रबंधन समिति सुनिश्चित करे कि इन सभी संसाधनों के साथ बेहतर शिक्षा स्कूलों को कैसे मिले। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उस बच्चों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं
कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इंग्लिश मीडियम में होगा, CBSE आधारित होगा। और यहाँ पर सरकार ने यह भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर अच्छे परिणाम देंगे उन लोगों को सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सरकार के द्वारा यानी कि यूं कहें कि झारखंड में JMM की सरकार है, JMM कांग्रेस RJD की सरकार है, इन सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी फैसला लिया गया है। क्योंकि जो उत्कृष्ट विद्यालय है यहाँ के अभ्यर्थी अब डायरेक्ट CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड होंगे, यहाँ के स्टूडेंट CBSE एफिलिएटेड होंगे और उनका एजुकेशन लेवल, CBSE का जो एजुकेशन लेवल है वो स्टेट के तुलना में थोड़ी स्टैंडर्ड होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है। तो अब झारखंड के बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है और मैं शुक्रगुजार हूँ झारखंड सरकार का। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी का, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, झारखंड के बच्चों के भविष्य को उन्होंने हित में रख करके इतना बड़ा निर्णय लिया है कि अब यहाँ के बच्चों को पढ़ाई की वजह से किसी तरह का उसको परेशानी ना हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सरकार के द्वारा ली गई निर्णय का हम सम्मान करते हैं। बहुत ही उम्दा ये इन्फॉर्मेशन है झारखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।